नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती। प्रिय बंधुओं, आज हम बताते हैं रक्षाबंधन का हमारे भारत देश में महापर्व चल रहा है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और प्रतिवर्ष आता है। हमने कभी विचार किया ये क्यों और किस लिए मनाया जाता है? प्रिय बंधुओं, एक पौराणिक कथा है जिसमें कहा गया है कि एक राक्षस थे जालंधर। पूर्व काल में एक राक्षस थे जालंधर, जिन्होंने धन, ऐश्वर्य, वैभव, ताकत के बल पर बहुत कुछ अर्जित कर लिया था। अनेक अर्जित होने के बावजूद भी उनको शांति नहीं। क्या हुआ? बताया जाता है कि उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लिया था, किसी युद्ध के मैदान में या किसी कारणवश। तो अभी आप बताइए, जो विश्वकर्मा हैं, जो विश्व विजेता हैं, उनको कोई जीत सकता है? मेरे विचार से ये कथा कुछ काल्पनिक लग रही है। हाँ, कुछ बंधन में, जैसे भक्त भगवान को बंधन में बांध लेते, ठीक इसी प्रकार ऐसी कोई घटना होगी जो कि जबरदस्ती कोई किसी को नहीं बांध सकता है। ताकत के दम पर, ताकत के बल पर कोई किसी को नहीं बांध सकता है, नहीं रोक सकता है। हाँ, प्रेम के बंधन में संसार में आज भी और यथो स्थिति पहले भी पति पत्नी का बंधन होता है प्रेम का, भाई बहन का बंधन होता है प्रेम का, भाई भाई का बंधन होता है प्रेम का, बहन भाई का प्यार बंधन होता है प्रेम का। ये प्रेम ही जो खून का रिश्ता है वो परिवार को जोड़ता है, उसी से परिवार की पहचान होती है। ठीक, मैं तो समझता हूँ इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु को जालंधर ने बांध लिया था अपने यहाँ, तपस्या के बल पर, भक्ति के बल पर। कहा जाता है कि ताकत के बल पर, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान श्री हरि विष्णु और जालंधर के यहाँ पहरेदार के रूप में रहते थे, क्यों? कि जालंधर ने कठोर तपस्या की थी, बहुत भयंकर तपस्या की, जिससे भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, हे वत्स, मांगो, वर मांगो, आप जो चाहो सो मांग सकते हो। जालंधर थोड़ा बुद्धिमान लगते थे। उन्होंने भक्ति के बल पर, तपस्या के बल पर बोले, भगवान जब आप सर्वे सर्वा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नित्य हर समय आप चाहिए। तो इसीलिए मैं जब भी मेरी आँख खुले, जब भी मैं धरती पर कदम रखूं, तो सबसे पहले आपके ही दर्शन पाऊं। ऐसा मत है। तो जालंधर ने प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि विष्णु को जीत लिया और भगवान स्वयं उसके पहरेदार बन गए। तो कहा जाता है इस घटना को कुछ समय ही हुए कि माता लक्ष्मी, श्री विष्णु की अर्धांगिनी, बहुत विचलित हो गई। अब क्या हो? तो जहाँ पे माता स्वयं लक्ष्मी हों और श्री हरि विष्णु हों और वहाँ पे कोई समस्या का समाधान न हो, ऐसा असंभव है। ये कथा में कहा गया है। तो इसी घटनाक्रम में रक्षाबंधन जो सांसारिक है, इसमें भाई बहन में
छोटी मोटी नोक भी झोंक भी होती रहती है, हो जाती है। ठीक इसी क्रम में अपनी अनेक परिस्थितियों को अनसुना करते हुए प्रत्येक बहन अपनी रक्षा हेतु, हालांकि ज़्यादातर बहनें स्वाभिमानी होती हैं, आत्मबलिदानी होती हैं, अपनी रक्षा स्वयं करती हैं, फिर भी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा हेतु अपने भाई के लिए रक्षाबंधन राखी के एक धागे में बांध देती हैं। भाई तू जब तक जिंदा रहेगा, तुम जब तक जिंदे रहोगे और मैं जब तक जिंदू रहूँगी, आपको मेरी तन मन धन से रक्षा करनी है हर तरह से। इसी उपलक्ष्य में ये रक्षाबंधन का त्यौहार चिरयौवन चला आ रहा है, ऐसा नहीं है आज ही हो। यथो स्थिति रामायण में भी कहीं कहीं ऐसा कहा गया है, उस समय भी रक्षाबंधन था। ठीक इसी प्रकार योगीश्वर श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि मैंने आज इस युग में पहली बार तुझे ये दिव्य दर्शन दिए हैं। लेकिन कथा में ये भी प्रमाण मिलता है कि माता जसोदा को भी भगवान ने माटी खाते समय मुंह खोला था, तब भी ये विराट रूप दिखाया था। ठीक इसी प्रकार माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, तो माता कौशल्या को भी श्री राम ने बोला, पकड़ लिया, बोला तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो। माँ ने मुंह खोला, तो उसी में पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार माता जसोदा को भगवान श्री कृष्ण अवतरित रूप में यही लीला दिखाई थी। तो मेरा तात्पर्य यह है, भगवान सर्वे सर्वा होते हैं और सर्वे सर्वा हैं और सर्वे सर्वा रहेंगे, लेकिन भक्तों के कल्याण हेतु वे अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। ऐसा यथा तथा कथाओं में मिलता रहता है। ठीक मेरे बंधुओं, इसी घटना में एक महाभयंकर घटना घटी है। इसी पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। एक मादरी कुंड गाँव में अड़ीन पुलिस चौकी पड़ती है, जिसका थाना गोवर्धन पड़ता है। वहाँ पर एक महाभयंकर दरोगा अत्याचारी ने इतना बड़ा घृणित कार्य किया है, जिसको कहना बड़ा निंदनीय है। प्रिय बंधुओं, ऐसा निंदनीय है कि आपस में थोड़ा विवाद था भाई भाई में, थोड़ी सी 2-4 हाथ जगह को लेकर। वो कहता तू ले ले, वो कहता तू ले ले, वो कहता तुझे नहीं लेने दूंगा, वो कहता तुझे नहीं लेने दूंगा। इसी घटना में एक दूसरे को झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, पुलिस आ गई। पुलिस ने एक पक्ष से कुछ पैसे ले लिए, दूसरे पक्ष से तय हो गए 20,000 रुपये, लेकिन वो लेकर नहीं पहुंचा। तो दूसरे पक्ष से उसने पैसा ले लिया और कार्य जो होना चाहिए सत्य सत्य, निरीक्षण जो होना चाहिए सत्य सत्य, वो नहीं किया। पुलिस का सत्य निरीक्षण होना चाहिए तो वो नहीं किया। इसी घटना को लेकर एक बच्चे ने उस दरोगा के खिलाफ ऑनलाइन सीएम पोर्टल पर कंप्लेंट कर दी, मेरी जांच अपर या अन्यत्र अधिकारी से कराई जाए, मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये कानूनन अधिकार है प्रत्येक मानव का, हमारे विधेयक में लिखा हुआ है। हम किसी अधिकारी की जांच से संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरे अधिकारी की मांग कर सकते हैं, हमारी जांच दूसरे अधिकारी से कराई जाए, ये कानून विधेयक है। इसी घटनाक्रम को लेकर दूसरे पक्ष से पैसा ले लिए दरोगा ने, जिसका नाम कपिल नागर है, और उस बच्चे को षड्यंत्र रचकर और पुलिस चौकी बुलाया बड़े प्रेम से, आओ तुमसे थोड़ा बातचीत करनी है, घटना क्या है, मैं थोड़ा बात करके आपको तुरंत घर भेज दूंगा। बच्चे के माता पिता स्वयं लेकर गए दरोगा जी कपिल नागर के पास। कपिल नागर इतना अत्याचारी, महाभयंकर, आताताई जाति का गुर्जर बोलता है अपने आप को, और इतने घिनौने काम करता है जिसकी कोई हद नहीं। अभी नई नियुक्ति हुई है उसकी, 6 महीने हुई उसको चौकी संभाले हुए। इसी क्रम में उसने अनेक घटनाएं कर डाली। तत्पश्चात उस बच्चे को बुलाकर पुलिस चौकी में कमरा में बंद कर 4 पुलिस वालों के साथ
इतना निर्दयता से उसको मारा पीटा, लाठी डंडे पटा लात घूसा इत्यादि से उसकी पिटाई की और उसके अंडकोशों में आग भरकर जूते मारे, ठोकरें मारी, जिससे वो बहुत पीड़ित होकर हाय हाय चिल्लाने लगा, डकराने लगा और बेहोश स्थिति में हो गया। इसी घटनाक्रम में उसके माँ बाप बाहर खड़े हुए थे, थोड़ा 50-100 मीटर दूर उस बच्चे के। तो हल्ला सुनकर क्या हुआ चीख पुकार सुनी तो वहाँ तत्काल पहुँचे। इसी घटना में कपिल नागर ने उसको घसीटते हुए पैर से खींचते हुए और सड़क पर डाल दिया। ले जाओ, अभी तो छोड़ दिया, नहीं तो इसको जान से मार दूंगा। इस घटना को मेरे साथियों मैं 100% कहता हूँ, ये 100% सत्य घटना है, तत्कालिक घटना है। इस घटना को लेकर प्रार्थी प्रहलाद सिंह राम माधरी को बहुत ज़्यादा विदीन हो गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और रोने बिलखने लगी। वहाँ जमघट लग गया, बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो प्रशासन पुलिस के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई कर सके या कोई गवाही दे सके या उसका जवाब दे सके। ये साथियों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है, इस घटना को लेकर आप जितना हमारा सहयोग कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इंसानियत के खिलाफ कोई कानून होता है तो उसका सहयोग करना चाहिए। आज उस बच्चे को पीटा गया है, कल मुझे भी पीटा जा सकता है, परसों तुम्हें भी पीटा जा सकता है, गोली मारी भी जा सकती है। सीधा बोल रहा है, आज तो मैंने छोड़ दिया, नहीं तो NDPS लगा करके इसका एनकाउंटर कर दूंगा। मुझे CM योगी का डायरेक्ट आदेश है। माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, जो आपके प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में ऐसे निर्दयी, अत्याचारी, दमंग, आतंकवादी जो वर्दी के अंदर छुपे हुए हैं, उनको तत्काल जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। और पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक कोई इस क्षेत्र में मदद नहीं हुई है, उल्टा उसी बच्चे को ही आरोपी ठहराया जा रहा है। प्रिय साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अतिशीघ्र जितने भी लोग देख रहे हों इस घटनाक्रम में, आप जिस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और मैं भी जितना हो सकता है इस बच्चे की, इस परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारे साथ आइए। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।